हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गोनोरिया। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो एक बैक्टीरिया से फैलता है जिसका नाम है निसेरिया गोनोरिया। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि गोनोरिया वार्म और मॉइस्ट एरिया में ही होता है, जैसे कि यूरेथ्रा, आइज़ या फिर थ्रोट। इसके अलावा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी हो सकता है। फीमेल्स में ऐसा देखा जाता है कि यूट्रस, सर्विक्स और फैलोपियन ट्यूब ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। गोनोरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास हो सकता है अगर कोई पर्सन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करे। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे कि ओरल, एनल या फिर वजाइनल। किसी भी तरीके का सेक्सुअल एक्टिविटी अगर अनप्रोटेक्टेड है तो ये बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको गोनोरिया के सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ये बीमारी हुई है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई पर्सन किसी अफेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करे जो कि अनप्रोटेक्टेड हो, तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि 2 to 14 डेज़ के अंदर अंदर उनको सिम्टम्स आने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों में कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देंगे। मेल और फीमेल में डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को ये बीमारी हुई है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। मेल में ऐसा देखा जाता है कि यूरिनेशन की अर्ज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाती है, उन्हें बर्निंग मिक्सचुरेशन की कंप्लेन होती है। इसके साथ ही साथ उन्हें यूरेथ्रा से डिस्चार्ज भी हो सकता है, डिस्चार्ज ऑफेंसिव भी हो सकता है। ऐसा देखा जाता है कि डिस्चार्ज येलो, ग्रीनिश या फिर वाइट कलर का हो सकता है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि मेल्स का जो फोर स्किन है वहाँ पे उन्हें रेडनेस या फिर स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा टेस्टिकल्स में भी पेन हो सकता है और स्वेलिंग हो सकती है। कई बार मेल्स में सॉर थ्रोट की कंप्लेंट भी देखी जाती है जो उन्हें बार बार होने लग जाती है। अब मैं आपको फीमेल्स के सिम्टम बता देती हूँ। अगर किसी फीमेल को ये बीमारी हुई है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स को भी अर्जिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाती है, उन्हें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेन रहती है, यूरिनेशन में बर्निंग हो सकती है। इसके अलावा उन्हें पस भी आ सकता है। फीमेल्स में वजाइनल डिस्चार्ज भी देखा जाता है और वजाइना का डिस्चार्ज ग्रीनिश या फिर येलोइश हो सकता है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो सकता है। कई बार उन्हें जेनाइटल एरिया में इचिंग भी हो सकती है। इसके अलावा फीमेल्स में ऐसा देखा जाता है कि उन्हें लोअर एब्डोमिनल एरिया में शार्प पेन होने लग जाता है। इसके अलावा उन्हें मेंसेस से रिलेटेड कंप्लेंट्स भी हो सकती है। कई सारी फीमेल्स को हैवी मेंसेस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा उनमें स्पॉटिंग भी देखा जा सकता है। इसके अलावा फीमेल्स को सॉर थ्रोट की कंप्लेंट हो सकती है जो उन्हें परसिस्टेंट रह सकती है। इसके अलावा और एक सिम्टम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी फीमेल को गोनोरिया इन्फेक्शन हुआ है तो उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है और बर्निंग सेंसेशन होते हैं। जिन फीमेल को गोनोरिया हुआ है उनमें लोअर एब्डोमिनल पेन और बैक पेन भी देखा जाता है जो कि काफ़ी शार्प इंटेंसिटी का हो सकता है। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स में फीवर भी हो जाता है। अब मैं आपको गोनोरिया होने का कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है बीमारी होने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के लिए। अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है निसेरिया गोनोरिया का तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई पर्सन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करे, विदाउट कोई बैरियर मेथड के सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करे तो उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी पर्सन अगर अफेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करे, चाहे वो ओरल हो या वजाइनल, या फिर अगर कोई पर्सन एनल सेक्सुअल एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है तो उनको ये बीमारी हो सकती है। अब मैं आपको गोनोरिया इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर कोई पर्सन इस बीमारी का इलाज नहीं कराए तो उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आप देख सकते हो। फीमेल्स में ऐसा देखा जाता है कि अगर गोनोरिया का ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो उन्हें आगे चल के PID की कंप्लेन हो सकती है। अगर किसी फीमेल को यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है या फिर वजाइनल इन्फेक्शन है, अगर वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कराए तो वो इन्फेक्शन उन्हें अपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक होने लग जाता है और उसमें काफ़ी सारे ऑर्गन अफेक्टेड हो सकते हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स या फिर ओवरीज। फीमेल्स में कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर उनके फैलोपियन ट्यूब में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे स्कारिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकता है, जिसके वजह से फीमेल्स को एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंप्लेन हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा देखा जाता है कि जो एग सेल्स का इम्प्लांटेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होने लग जाता है, यूट्रस के अलावा। अगर किसी फीमेल को गोनोरिया इन्फेक्शन है और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया है तो डिलीवरी के टाइम हो सकता है कि ये इन्फेक्शन उनके न्यूबॉर्न इन्फेंट्स को भी पास हो जाए।
अगर कोई मेल गोनोरिया इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं कराए तो आगे चल के उन्हें यूरेथ्रा में स्कारिंग हो सकती है। इसके अलावा उन्हें पेनफुल एब्सेस की कंप्लेंट भी हो सकती है, जो ज़्यादातर उन्हें फोर स्किन में होती है। अनट्रीटेड गोनोरिया इन्फेक्शन के वजह से ऐसा देखा जाता है कि मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट हो सकती है। आगे चल के उन्हें हार्ट डिजीज़ भी हो सकता है और आर्थराइटिस जैसी कंप्लेंट भी हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मेडिसिन जैसे कि आप मेडोराइनम 1 mg का यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ करते हो तो आपको इसे मंथ में सिर्फ एक ही बार लेना होगा, 3-4 ड्रॉप डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर। इसके अलावा आप कैनबिस सटाइवा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं 200 पोटेंसी में। मर्कसोल 200 का यूज़ कर सकते हैं। कैंथेरिस 200 का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा पस का डिस्चार्ज हो रहा हो तो आप नाइट्रिक एसिड 200 या फिर रोडोडेंड्रॉन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन गोनोरिया इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, ये था गोनोरिया। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सो अगर आप इस कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं या किसी और प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।